हेलो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इमोशनल और टची मोमेंट है मेरे लिए। बस मेरा मन किया और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। ये वीडियो मैं अपनी इंडियन आर्मी को डेडिकेट करती हूँ। हर रोज की शहादत को देख के बहुत सारे जज्बात मन में आ जाते हैं। समझ नहीं आता उसे कैसे बयां करूँ। हम अपनी फैमिली से दूर नहीं रह पाते और वो हमारे लिए अपनी फैमिली से ही दूर हो जाते हैं। वो उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। कितनी दूर से कैसे उन्हें भी फील आती होगी कि हम मिले और बातें करें, और ये सारी चीज़ें उनकी कभी कंप्लीट नहीं होती। कभी ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती है जहाँ पे वो अपनी फैमिली को नहीं रख पाते। उन्हें हमेशा दूर दूर रहना होता है अपनी फैमिली से, मम्मी पापा वाइफ बच्चों से, सभी से। क्या संवेदना उनकी होती होगी इतनी कम टाइम में, और उनकी लाइफ में कब कौन सा टर्न होगा कुछ भी मिनटों का ख्याल नहीं होता। ऐसे जवानों के नाम मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। मरने के बाद भी जिनके नामों में जान है, मरने के बाद भी जिनके नामों में जान है, ऐसे जाबाज फौजी हमारे भारत की शान है। ऐसे जाबाज फौजी हमारे भारत की शान है। अभी जो शहादत हंदवाड़ा में हुई, वो देख के जो मन में फीलिंग आई, एक माँ और बच्चे की टची मोमेंट वाली फीलिंग, कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या फीलिंग आई होगी उस माँ को जिन्होंने बीच में ही फोन को डिस्कनेक्ट करना पड़ा और पूरी बात खत्म नहीं हुई। एक ये जो मैंने थंबनेल लगाया है ना, वो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा और जब उसकी स्टोरी मुझे पता चली तो बिल्कुल हिल सी गई। समझ नहीं आया कि मैं उसे बनाऊंगी कैसे। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया। ये एक वीर सैनिक की स्टोरी है। वो अपने वतन की सेवा के लिए अपने सरहद को देख रहे थे और वहाँ पे नॉर्मल था तो अपनी माँ से बात कर रहे थे। उनकी माँ काफ़ी डिस्टेंस पे थी। उनकी बात फ़ोन से हो रही थी। कुछ देर बाद ही फायरिंग होने लगी। मैंने अपनी माँ को बोला, माँ मैं फ़ोन रखता हूँ, फायरिंग शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन करता हूँ। माँ ने बोला ठीक है। उनकी बात कंप्लीट हुई और माँ फ़ोन लेके बैठी होती हैं कि अब फायरिंग ख़त्म होगी और मेरा बेटा मुझे कॉल करेगा। काफ़ी देर बाद कॉल नहीं आया। माँ ने उन्हें कॉल बैक अपने बच्चे को करना शुरू किया और उसके बाद फिर वो फ़ोन नहीं लगता है और फिर उन्हें कॉल बैक आता है कि आपका बेटा तिरंगे में कल लिपटा अपने घर पहुंच जाएगा। और वो उस माँ की संवेदना क्या होगी, कैसी होगी, नहीं पता है। वो उस माँ की संवेदना को मैं बयां नहीं कर सकती, क्योंकि एक माँ की फीलिंग एक माँ ही जान पाएंगी। हम सब छोटे भी होते हैं, झूठ बोलते हैं तो हमारी मम्मी सबसे पहले हमारे झूठ को पकड़ लेती हैं। और एक माँ को फीलिंग तो ये चीज़ की कुछ हो गई होगी जिसने इतनी बार फ़ोन किया है और फ़ोन उन्हें उनके बच्चे ने नहीं किया है, तो उन्हें कुछ तो उस टाइम फील हुआ ही होगा। और उसके बाद उनकी क्या फीलिंग होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं कुछ शब्दों में इसे बयां करती हूँ। जल्दी घर वापस आ जा बेटे, माँ तुझे बुलाती है। जल्दी घर वापस आ जा बेटे, माँ तुझे बुलाती है। जवाब क्यों नहीं देता मुझे, जवाब क्यों नहीं देता मुझे, जब तेरी माँ तुझे बुलाती है। जवाब क्यों नहीं देता मुझे जब तेरी माँ तुझे बुलाती है। कुछ मोमेंट रिकॉर्ड कर, तो इसी के साथ